नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। तो एक सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं जिसका नाम है 5 मिनट का 5 कॉन्सेप्ट। 7-8 मिनट का लगभग मैक्स टू मैक्स आपका होता है। और बेहतरीन बेहतरीन आपका 5 कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस में लेकर के चल रहे हैं। परसेंटेज से हमने स्टार्ट किया था, अभी ट्रेन तक पहुंचे हैं और इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग गया था सीरीज में, ठीक है, हमारी व्यस्तता के कारण, लेकिन आप लोग का बहुत ज्यादा डिमांड था इसलिए वापस से इस सीरीज को हम लेके आ गए हैं। और आज का जो सीरीज है वो 21 नंबर सेशन है जिसको हम लोग करेंगे। और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और अच्छा लगने से नहीं, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। इस सीरीज को अगर आप ढंग से करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इस सीरीज से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो बाद में आपको रिवीजन के काम आ सकता है। तो चलिए आइए ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप कमेंट किया कीजिए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका कमेंट। जो HW में हम क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर जरूर कीजिए। कुछ लोग करते हैं और बहुत लोग नहीं करते हैं, तो उसका आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है 735 मीटर लंबी और 225 मीटर लंबी सुरंग है। ट्रेन है 735 मीटर और सुरंग जो है 225 मीटर। 48 सेकंड में गुजरती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटे समय होता है, आप जानते हो। तो यहाँ पे जब ट्रेन सुरंग को पार करेगा तो आपको इतना याद रखना है कि जो उस समय दूरी का काम करेगा और ट्रेन का लंबाई और प्लस में सुरंग का लंबाई दोनों मिलके टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 700 और दो 900 और अब 35 और 25 60। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 960 हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम आपका सेकंड में है। आंसर किलोमीटर पर आवर में हो तो कर लेंगे हम लोग। 48 दूना 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आप जानते हो कि 5 चौका 20 हो रहा है तो 18 चौक 72 हो जाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप कर लो। यहाँ 20 को गुना कर दो। 20 गुना में 5/18/5 से गुना कर दो। 5 चौका 20 तो 18 चौक 72 हो जाएगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले चलते हैं। तो इसका आंसर करके आप बता दो। सुरंग को ही पार कर रहा है, ट्रेन का लंबाई दिया है, समय दिया है, ट्रेन का चाल बताना है। हम बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे। कह रहा है दो ट्रेन समान चाल से, यहाँ पे चाल क्या है? समान है, ठीक है। दिशा क्या है? तो विपरीत दिशा है, ध्यान देना है। 2-3 पॉइंट पे प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। तो दोनों ट्रेन का लंबाई मिला करके टोटल कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 300। वे एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करते हैं। समय कितना है? 15 सेकंड है। प्रत्येक ट्रेन की चाल बताना है। यहाँ पे भी आपको चाल बताना है तो चाल बराबर वही होगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे में समय होगा, आप जानते हो। हाँ सर, जानते हैं। तो यहाँ पे जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगा तो वहां पे डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 150 प्लस 150 300। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे 300 आ गया। दूरी बटे में समय चाहिए तो समय दे रखा है, बटे में 15 है। 15 से काटेंगे 20 बार में आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा? तो 5 चौक का 20, 18 चौक 72 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो 18/5 से गुना कर दो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुना कर देते हैं। 5 से 4 बार में और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ पे नहीं दे रहा है? ओहो सॉरी। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो स्पीड निकल के आया है भाई साहब, ये दोनों का आया है। क्या आया है? दोनों का आया है। एक ट्रेन का स्पीड नहीं है, दोनों ट्रेन चल रहा है। तो जब दोनों ट्रेन चल रहा है तो विपरीत दिशा में है। तो चाल क्या होगा? उनका योग होगा। तो ये दोनों ट्रेन का एक एक का चाल कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा का भी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही बोल दिया है कि समान चाल है। क्या है? समान चाल है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इनका चाल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आपका बता दीजिए फटाफट इसका कमेंट करके। सब जो एक कॉन्सेप्ट इसमें हम सारा एक पैटर्न बनाया वो सारा 2024-25 के सवाल से ही बनाए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, MTS 2024 का सवाल है। 25 का भी हुआ नहीं है। तो 24-25 के ही सवाल से हम सारा कॉन्सेप्ट आपका किस डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आप देखेंगे। MTS का ही सवाल है।
100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे आपको हम बताएं कि यहाँ पे जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगा तो वहां पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेन के लंबाई का योग। तो एक ट्रेन का लंबाई कितना है? 250 है, और दूसरा का हमने मान लिया कि 100 है। ठीक है, ठीक है सर जी। अब यहाँ पे अगर स्पीड का बात करें तो स्पीड के लिए हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या कह रहा है? विपरीत दिशा है, और जब विपरीत दिशा होगा तो हम दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, अगर समान दिशा होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा? 100 प्लस 62, 162 हो जाएगा। लेकिन ये 162 किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम चेंज कर देंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से चेंज करेंगे। यहाँ पे 18 रहता तो 18 को हम सीधा ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर जी। आगे समय कितना लग रहा है? तो 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड किए हैं, समय देगा, और ये भी समय है, तो दोनों बराबर होगा। यहाँ पे काट दीजिए। 18 से काटेंगे कितने बार में? 9 बार में कटेगा। 9 पचे 45, और 45 दहा 450। तो 250 प्लस एक आपका कितना हो गया? 450 हो गया। 250 प्लस एक 450 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। x बराबर 200 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो जब ट्रेन को पार करेगा तो पहला जो था दोनों में समान चाल था, यहाँ पे दोनों का अलग अलग चाल है। अगला आ जाइए। अगला आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगला कह रहा है 335 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेता है। 975 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। जब खंभा को पार करेगा तो आपको याद रखना होगा कि जब कोई भी ट्रेन एक खंभा को पार करेगा वहां पे जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन का खुद का लंबाई होगा। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वहां पे जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लंबाई दिया हुआ है, मतलब कि डिस्टेंस दिया है, और ये समय दिया हुआ है। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो 375 और बटे में 15 कर दिए। तो 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, और 15 पचे 75। तो ये कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड आ गया। 25 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड हो गया। अब जब हमको प्लेटफॉर्म को पार करवाना है तो वहां पे डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो इस दोनों को प्लस करेंगे तो 9 3 1200, और 75 75 150, 1350 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 1350। और स्पीड कितना है? 25 है। तो बटे में 25 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड की टाइम दे देगा। ये भी मीटर पर सेकंड में था, ये भी मीटर में था, तो हमको चेंज करने का कोई टेंशन नहीं था। काटेंगे 25 पच्चे 125, और 25 चौका 100। तो 54 सेकंड का समय लेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब कि नहीं आया? एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे कि यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अगला कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे। जीडी का सवाल है 2024 का। हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट का जो सवाल है वो सीपीओ का 2024 का सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि 300 मीटर एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह 45 किलोमीटर की समान दिशा में चल रहे एक आदमी को कितने समय में पार करेगी? जब आदमी को पार करेगा तो वहां पे डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन का लंबाई होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना है? ट्रेन का लंबाई है। ठीक है। अब स्पीड का बात करेंगे तो स्पीड, ट्रेन का लंबाई दिया है 54, और आदमी का स्पीड दिया है 45। ट्रेन का स्पीड 54 है और आदमी का जो स्पीड है वो 45 है। डायरेक्शन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन जो लेके चला है वो समान दिशा कह रहा है। तो समान दिशा है तो स्पीड का क्या करेंगे? माइनस कराएंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा माइनस करेंगे तो। लेकिन ये किस में आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। जब किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा और ऊपर क्या है? मीटर में है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। 5/18 से गुना करा देंगे। कोई दिक्कत है? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो अब काट पीट मचा दीजिए। तो काट पीट मचाएंगे 9 से 2 बार में, और 5 से ही 60 बार में। तो 60 दूना कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 सेकंड का समय लेगा आदमी को पार करने में। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? आदमी को जब पार करेगा तो वहां पे डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन का लंबाई। अगर समान दिशा है तो स्पीड को माइनस करेंगे। अगर यही कह देता विपरीत दिशा में
तो विपरीत दिशा में हम स्पीड को प्लस करा देते। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, नहीं दिक्कत है तो इसका कमेंट करके बता दीजिए इसके आंसर। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले सीरीज में, और उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सुबह में 9:30 बजे से ट्रिगो का क्लास चल रहा है, एकदम बेसिक से एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं। अर्थमेटिक यूट्यूब पे 2-3 बार पढ़ा चुके हैं, इस बार एडवांस पे शुरू किए हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से शुरू किए हैं। उसको जाकर के कीजिए, डेली चल रहा है 9:30 बजे से, उसमें भी मजा आएगा आपको। और उस लेवल का एडवांस आपको कोई पैड कोर्स में भी नहीं पढ़ाएगा। खास करके रेलवे के पैड कोर्स में तो किसी का औकात ही नहीं है कि उस लेवल का आपको एडवांस पढ़ा दे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।